नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। काम के घंटों पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने नए श्रम संहिताओं के तहत साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा 48 घंटे तय की है, जिसके बाद काम करने पर श्रमिकों को उनके निर्धारित प्रति घंटा वेतन की 2 गुनी राशि का भुगतान किया जाएगा। 4 नई संहिताओं के तहत मसौदा नियमों को हितधारकों के परामर्श के लिए प्रकाशित किए जाने के लगभग 4 महीने बाद केंद्र ने शुक्रवार को 2 संहिताओं मजदूरी और औद्योगिक संबंध के तहत अंतिम नियम प्रकाशित किए हैं। हालांकि अन्य 2 संहिताओं के लिए नए नियमों की अंतिम अधिसूचना तक पुराने नियम लागू रहेंगे। अलग से राज्यों को केंद्र द्वारा ये भी कहा गया है, अधिसूचित नियमों से संकेत लेते हुए अपने स्वयं के नियमों को अधिसूचित करना होगा। पश्चिम बंगाल अब तक एकमात्र राज्य था जिसने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही ये भी केंद्र के अनुरूप नियमों को अधिसूचित करेगा। नीति से कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ईवाई इंडिया के पार्टनर पुनीत गुप्ता ने कहा है कि नियमों की अधिसूचना श्रम संहिताओं को नीति से कार्यान्वयन की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ये पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय नियम मुख्य रूप से दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा, खदानें, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई परिवहन, साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और ठेकेदार प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, जहां पर केंद्र सरकार उपयुक्त है। मजदूरी, बोनस और भत्ते के नियम भी हैं। वेतन पर संहिता के तहत नियम केंद्रों को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा उनके समय पर भुगतान का तरीका भी निर्धारित करते हैं। इसके अलावा ये नियम ठेका कर्मचारियों को बोनस के भुगतान न करने के लिए ठेकेदार के बजाय मुख्य नियोक्ता को जवाबदेह मानते हैं। आगे ये भी कहा गया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को साल में 2 बार संशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि पुनीत गुप्ता ने कहा है कि नए नियमों में उन श्रमिकों की श्रेणियों पर स्पष्टता नहीं है जिन्हें ओवरटाइम की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड की स्थापना की भी जानकारी है। औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 83 के तहत सरकार ने एक राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड भी स्थापित किया है। ये सुनिश्चित करेगा कि छटनी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले श्रमिकों को न केवल एक मुश्त विच्छेद वेतन दिया जाए, बल्कि उन्हें फिर से रोजगार के लिए नए कौशल सीखने हेतु आर्थिक रूप से समर्थन भी दिया जाए। और इस फंड को मुख्य रूप से नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे छटनी किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए 15 दिनों के वेतन का योगदान करना होगा।